हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन और आज नॉलेज इंक्लूजन में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस वीडियो में वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द मेजर हाइलाइट्स। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये अनाउंस हुआ था इसी साल 29 जुलाई को। अर्लियर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो आता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस में, बट इसके नाम को अब चेंज कर दिया है एंड द न्यू नेम इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा एम है कि इंडिया को एक सुपर पावर कंट्री बनाए। सुपर पावर कंट्री बनाने का मतलब ये है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को उस लेवल तक ले जाएं कि हम किसी भी एडवांस कंट्री से अपने आप को कंपेयर कर सकें, हम वहां तक पहुंच सकें ताकि हमें किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। नेक्स्ट वन आता है स्ट्रक्चर। पहले के जो स्ट्रक्चर होते थे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलिंग होता था टिल 10th स्टैंडर्ड 1 to 10, और उसके बाद होता था हाई स्कूल या आप उसको जूनियर कॉलेज भी बोल सकते हो, दैट इज 10+2। बट अब जो नया स्ट्रक्चर है दैट इज 5+3+3+4। ये जो न्यू स्ट्रक्चर है उसको मैंने आपको एक टेबल फॉर्मेट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो चलिए समझते हैं ये न्यू स्ट्रक्चर है क्या। तो जो शुरू का 5 इयर्स है वो 5 इयर्स में जो शुरू का 3 साल है वो हो जाता है हमारा प्री स्कूल, और उसके बाद का जो 2 इयर्स है हो जाता है हमारा क्लास 1 एंड क्लास 2। उसके बाद अगर आप देखोगे जो नेक्स्ट 3 इयर्स है वो हो जाता है हमारा क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5। उसके बाद का जो नेक्स्ट 3 इयर्स है दैट इज क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8। यहाँ से काफ़ी सारे प्रैक्टिकल कोचिंग बच्चों को मिलेगी ताकि वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सके। उसके बाद आता है क्लास 9 एंड क्लास 10, और फिर एक मेजर चेंजेस आ जाएगा जब बच्चा हाई स्कूल या जूनियर कॉलेज में जाता है, दैट इज क्लास 11 एंड क्लास 12। तो अर्लियर जो स्ट्रक्चर होते थे हमारे दैट वाज 10+2, बट अभी के जो स्ट्रक्चर है दैट इज 5+3+3+4। नेक्स्ट कम्स मीडियम ऑफ लैंग्वेज। अभी हमने ज़्यादातर देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही एडमिशन दिलवाते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि इंडिया में काफ़ी लोग ये मानते हैं कि अगर आपको इंग्लिश आती है इसका मतलब आपको बहुत नॉलेज है, बट ऐसा नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने इंग्लिश को मैंडेटरी नहीं रखा है। जहाँ तक पॉसिबल हो सके स्कूल वाले भी बच्चों को या तो होम लैंग्वेज या तो मदर टंग या तो वहाँ एरिया की लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज इसमें भी लेक्चर्स ले, कोचिंग दें, ताकि बच्चों को कंसेप्ट को समझना इजी हो जाएगा। तो जहाँ तक पॉसिबल है क्लास 5th तक होम लैंग्वेज या उस एरिया की लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में भी लेक्चर्स होने चाहिए। ये भी एक काफ़ी अच्छा चेंज है क्योंकि बच्चों पे वो इंग्लिश लैंग्वेज का फिर प्रेशर नहीं रहेगा, एटलीस्ट वो कंसेप्ट को समझ पाएगा। देन नेक्स्ट कम मोर फोकस ऑन वोकेशनल स्टडीज। अभी नॉर्मली क्या होता था, किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया है मगर ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसे कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता था। उसके पास सर्टिफिकेट तो है, डिग्री तो है कि वो बंदा ग्रेजुएट है, बट जब वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे आता है तो वो ज़ीरो हो जाता है। बट नाउ ये पूरा सिस्टम को चेंज किया है। जैसा मैंने आपको ऊपर के स्लाइड में ही बताया था कि जैसे ही जो स्टूडेंट है हमारा 6-7 स्टैंडर्ड में आ जाता है तभी से ही वोकेशनल क्राफ्ट्स उसको सिखाए जाएंगे। जैसे एग्जांपल कारपेंटरी वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क है, दैट डिपेंड्स वो बच्चे के स्किल्स क्या है उसके हिसाब से इट इज़ मैंडेटरी कि वो कोई ना कोई एक वोकेशनल कोर्स तो पढ़ेगा ही, और अगर पॉसिबल हुआ तो इट मे बी मोर देन वन। फिर एक और प्रोविजन है ड्यूरिंग द वोकेशनल कोर्सेज बैगलेस पीरियड्स भी स्कूल अलाउ करे, यानी बच्चा स्कूल तो जाएगा और स्कूल जाएगा तो विदाउट बैग सिर्फ वोकेशनल क्राफ्ट सीखने के लिए। नेक्स्ट आता है अब तक का जो एजुकेशन सिस्टम था, हमारे स्कूल कॉलेज में एक ही चीज़ बताई जाती थी कि बेटा ये क्वेश्चन है ये आंसर है। ये आंसर क्यों है नहीं मालूम, बट आपको ये आंसर लिख कर ही आना है। काफ़ी बार तो स्कूल कॉलेज में बोलते थे कि आंसर जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसा ही होना चाहिए, बट बच्चे अपना लैंग्वेज में लिखना चाहे तो काफ़ी बार रिजेक्ट कर देते थे। बट अभी ऐसा नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, आप अपने तरीके से लिख सकते हो। कोई भी फोर्स नहीं रहेगा कि जैसा बुक में लिखा है आपको वैसा ही लिखना है। यस, कंसेप्ट राइट होना चाहिए।
नेक्स्ट वन, अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर टीचिंग, लाइफ स्किल्स भी बच्चों को सिखाई जाएगी। जैसे कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन आपको किस तरह से करना चाहिए, व्हाट इज़ द बेनिफिट अगर आप किसी को कोऑपरेट करो, और टीम वर्क में काम करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो लाइफ स्किल्स भी बच्चों को सिखाई जाएगी। नेक्स्ट आता है सपोर्ट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जिनमें कोई स्पेशल टैलेंट हो, तो अगर किसी स्टूडेंट में कोई स्पेशल टैलेंट है तो सर टीचर्स उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। स्पेशल जो टैलेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको स्पॉन्सरशिप भी जहाँ तक हो सके गवर्नमेंट ऑफर करेगी। अब हमने काफ़ी बार देखा है कि जो स्कूल या कॉलेज के टीचर्स हैं, रेगुलर टीचिंग के अलावा उन्हें जो टीचिंग से रिलेटेड काम नहीं है वो भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि टीचर का काम है टीचिंग, तो उसका जो मेजर फोकस होगा वो टीचिंग पे होगा। एंड ही और शी विल अवॉइड दोज वर्क, या स्कूल कॉलेज वाले उनको वो काम देंगे ही नहीं जो उनके टीचिंग से रिलेटेड ही नहीं हो। नेक्स्ट आता है कॉमन ग्रेडिंग एंड अदर नॉर्म्स। अभी हमने देखा है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट के जो ग्रेडिंग नॉर्म्स है और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो काफ़ी अलग अलग हो जाते हैं। इससे क्या होता है, अगर कोई बच्चा एक स्टेट से अगर अपने एजुकेशन को किसी रीज़न से कंप्लीट नहीं कर पाता है, वो ब्रेक लेता है, फिर वो दूसरे स्टेट में शिफ्ट होता है, तो उसके मार्कशीट्स में भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं। नया स्टेट उसे एडमिशन देने में बहुत दिक्कत कर देता है क्योंकि दोनों के ग्रेडिंग सिस्टम्स काफ़ी अलग अलग हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडिया में जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो डीम यूनिवर्सिटी हो, जो उनके ग्रेडिंग हो गए दैट विल रिमेन कॉमन, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए अगेन दैट विल रिमेन कॉमन। नेक्स्ट वन कम्स, अभी हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को गवर्न करने के लिए काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं। जैसे एग्जांपल दिया है यूजीसी है, एनसीटीई है, एआईसीटीई, वो भी एक एजुकेशनल गवर्निंग बॉडी है। तो ये सारी एजुकेशन गवर्निंग बॉडी को अभी गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया है ताकि कंट्रोलिंग भी इजी हो जाएगा, स्टूडेंट्स को समझना भी इजी हो जाएगा। सो ये जो यूजीसी है, उसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नाउ दिस विल बी मर्ज्ड। नेक्स्ट वन कम्स टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड। अभी टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड, एवरी स्टेट हैव डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट गवर्नमेंट ने इसको भी हटा दिया है। टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड ऑल ओवर इंडिया विल बी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटीज, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई राइट्स नहीं रहेगा वो उसे चेंज कर सके। यानी आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, जो टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड रहेगा दैट विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट वन आता है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को एक और नया टास्क मिला है कि वो जो साइन लैंग्वेज है, इंडियन साइन लैंग्वेज, उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। ये जो साइन लैंग्वेज है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो डेफ कैंडिडेट होते हैं। नेक्स्ट वन कम्स प्री स्कूल सेक्शन इन केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल्स होती हैं। अभी तक जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल्स है वो स्टैंडर्ड 1 से स्टार्ट होती हैं, बट अभी गवर्नमेंट ने ये भी मैंडेटरी किया है कि हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल्स में एटलीस्ट एक साल प्री स्कूलिंग एक्टिविटीज़ भी हो, और स्पेशली ये वो एरिया में हो जो काफ़ी डिसएडवांटेज है, काफ़ी रिमोट एरियाज हैं, सो दैट स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड के पहले भी उसको एक बेसिक एजुकेशन मिल सके। नेक्स्ट वन आता है, स्कूल्स में ज़्यादातर बच्चों को 3 लैंग्वेज सिखाई जाती हैं। अब ये जो 3 लैंग्वेज के जो चॉइसेस थे वो अब तक नहीं थे। स्कूल फिक्स करती थी कि आपको ये 3 ही लैंग्वेज सीखना है, बट अभी ऐसा नहीं होगा। स्कूल को बच्चों को चॉइसेस देना है, यानी स्टूडेंट्स के पास चॉइस रहेगा, मगर ये चॉइस डिपेंड करता है स्टेट और रीजन पर भी। देन नेक्स्ट कम हेल्थ चेकअप। हर साल 6 महीना जैसा भी पॉसिबल हो बच्चों का हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा और उन्हें एक हेल्थ कार्ड भी मिलेगा। नेक्स्ट वन कम्स क्लास 6 से अभी मैंडेटरी हो जाएगा
कि बच्चों को कोडिंग लैंग्वेज सिखाई जाए, विच इज़ ए पार्ट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स विल गेट 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड? इसका मतलब ये है कि अब तक के जो रिपोर्ट कार्ड होते थे उसमें सिर्फ सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते थे, बट अब सब्जेक्ट्स के मार्क्स के अलावा उसकी जो ओवरऑल एक्टिविटीज हैं उसके भी मार्क्स रिपोर्ट कार्ड में इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट वन, वेरियस न्यू प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। अभी तक हमने ऑब्जर्व किया है जो डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स हैं वो अलग स्कूल में एडमिशन मिलता था उनको, बट अब ऐसा नहीं होगा। जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी रेगुलर स्कूलिंग में जा सकते हैं, फ्रॉम फाउंडेशन टिल हायर एजुकेशन। उसके बाद है फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज इन JNU। जो बच्चे इकोनॉमिकली वीक हैं, अगर वो अपने एजुकेशन पर्पस से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करते हैं तो उनको भी बोर्डिंग फैसिलिटीज फ्री मिलेगी। ये जो JNV हैं वो काफ़ी सारी इंडिया की मेजर स्टेट्स में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वन आता है कॉमन एग्रीडिटेशन। अभी जो एग्रीडिटेशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अलग होता है, प्राइवेट के लिए अलग होता है, स्कूल्स के लिए अलग होता है, बट अभी ऐसा नहीं होगा। दिस विल रिमेन कॉमन, और बेस्ड ऑन देयर एग्रीडिटेशन उनको ऑटोनोमस का स्टेटस और फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वन इज एमफिल, विल बी डिसकंटिन्यूड अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यानी आने वाले साल से एमफिल को गवर्नमेंट ने इंडिया में पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया है। उसके बाद आता है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट एट हायर एजुकेशन विद इन स्पेसिफिक टाइम। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपने अपना फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन किया है, किसी रीजन से आप सेकंड ईयर में एंट्री नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साल 2 साल का ब्रेक लेके वापस से एंटर कर सकते हो, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर एजुकेशन। नेक्स्ट आता है बेस्ट यूनिवर्सिटीज टू सेटअप कैंपसेस इन अदर कंट्रीज। इंडिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उनको आउट ऑफ इंडिया भी कैंपस सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट फंडिंग्स प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट देगी। और जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर वो इंडिया में आके सेटअप होना चाहते हैं तो भी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली। नेक्स्ट वन आता है एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है, अभी तक जो ज़्यादातर 12th स्टैंडर्ड तक के एग्ज़ाम्स होते थे वो एनुअल होते थे, बट अभी एनुअल एग्ज़ाम को स्क्रैप करके इट विल बी हाफ ईयरली एग्ज़ाम, या आप उसको सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम भी बोल सकते हो। मतलब हर 6 महीने में फाइनल्स होगा। इसका मतलब जहाँ पे पहले फाइनल एक बार होता था अब फाइनल 2 बार होगा। इससे होगा क्या कि स्टूडेंट्स का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ज़्यादातर हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो थियरी को फोकस करते थे, बट अभी एक इम्पॉर्टेंट वेटेज भी मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वन आता है मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स। जैसे एग्जांपल, मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, बट साथ साथ में मैं एक हल्का फुल्का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में भी रखता हूँ, तो मैं एजुकेशन में अपने केमिस्ट्री को मेजर सब्जेक्ट रख सकता हूँ एंड आई कैन कीप स्पोर्ट्स एज अ माइनर सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन आता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन 3 साल का है। अभी मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद किसी रीज़न से आप अपने फर्स्ट ईयर को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, आपको उसको डिसकंटिन्यू करना है, तो अब तक हम लोग क्या बोलते थे कि ये बंदा फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट है, बट अब ऐसा नहीं है। अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो आपको वर्ड ड्रॉप आउट नहीं मिलेगा, आपको फर्स्ट ईयर का एक बेसिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर अगर मान लीजिए आपने सेकंड ईयर कंप्लीट किया है, सेकंड ईयर के बाद आप स्टडी कंटिन्यू नहीं करते हो, तो हम आपको सेकंड ईयर ड्रॉप आउट नहीं बोलेंगे, अब आपको सेकंड ईयर का एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आपने तीनों साल कंप्लीट किया है तो फाइनली आपको एक बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी।